हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। ये लेक्चर नंबर 4 होगा 12 क्लास के जो बेसिक फिजिक्स में। तो अगर इसमें बात करें तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही वीवीआई होगा 12 क्लास के लिए, इसलिए आपके सामने प्रूफ भी लिखा है। लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कितना वीवीआई होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप सबको पता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसी का जो है अलग अलग फॉर्मेशन आगे चल के मिलेगा। तो उसका जो फॉर्मेशन मिलेगा तो हम जैसे कि ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला कौन सा पॉइंट है इसका, ये वाला देखिए तो ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, इनिशियल पॉइंट है R1, इसको बोल सकते हैं हम लोग R1। ये वाला क्या आपका R2, उसका फाइनल पॉइंट। तो ये वाला जो इस पोजीशन के समय में ये वाला था और इस पोजीशन के समय ये वाला था, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म आएगा, जैसे हम बात करें R1 R2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, जैसे R1 माइनस R2 आएगा। ठीक है, इसका कैप की बात करें तो कैप आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में इसका वेक्टर और नीचे उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या तो हम लोग बोलेंगे ऊपर में इसका वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ऊपर में वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो R1 माइनस R2 होगा। यहाँ पे R1 R2 के जगह पे ऐसा भी हो सकता है, R21 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा का जो है इस सारा का जो कंफ्यूजन है आज बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का दूर करेंगे, ताकि 12 क्लास में पढ़ने में जरा सी भी समस्या ना हो। और ये कितना वीवीआई है 12 क्लास के लिए आपके सामने दिख रही है। ये जो आपका ये है ऊपर में दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं हम। ये 12 क्लास का, ये आपका 12 क्लास का है। और हम लोग इसमें अगर बात करें, हम इस नियम को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस नियम में प्रयोग होने वाले आर कैप या तो R1 R2 आर कैप के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना वीवीआई है। ठीक है, आज हम चर्चा जो करेंगे क्या का चर्चा करेंगे आज, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर R1 R2 दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ वेक्टर R1 R2 बराबर R1 माइनस R2। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, या तो यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों आपस में ऑपोजिट कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये 12 क्लास का, अगर आप इस चीज में अभी नहीं समझ पाए तो 12 क्लास का जो है ना कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, या तो सुपरपोजिशन में इलेक्ट्रिक फोर्स, सुपरपोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि भाई ये फिजिक्स पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा कहाँ से क्या आ जाता है। तो अगर इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर वहां पे 12 क्लास में क्या करेंगे, आप जैसे जाएंगे आधा काम जैसे सर लोग करेंगे, तुम खुद बोल दीजिएगा सर आप छोड़ दीजिए, हम खुद कर लेंगे, यहाँ से बहुत आसान है। अरे बहुत ही आसान होगा। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके कंपोनेंट भी बहुत वीवीआई टॉपिक से। ठीक है, बहुत वीवीआई टॉपिक से, उसमें भी बहुत बार आता है। ठीक है, उस पर आप 12 क्लास का बुक में जाकर पढ़ेंगे। जैसे ये कोई वेक्टर था तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। यानी कि थीटा के साथ जाएगा वो कॉस के, थीटा के साथ जाएगा वो क्या आएगा, ये कॉस थीटा आई कैप आएगा, एक्स के लिए आई कैप लगा दिया। और जो बिना थीटा वाला था ये साइन थीटा आता था। ठीक है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत आसान है, और एक आपके लिए देकर रखा, आप बनाएंगे घर में बनाएगा, कमेंट में आंसर कर देंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे यदि एक वेक्टर 10√3 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर है, न्यूटन है, यानी कि 10√3 न्यूटन फोर्स है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री कोण पर है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण पर है, इस तरह का। यहाँ पे 10 न्यूटन क्या आपका 10√3 है, 10√3 न्यूटन कोई फोर्स अगर है ना, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण पर है, 60 डिग्री कोण पर है। इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ज्ञात करना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ज्ञात करना, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, कभी डायग्राम दे देगा तो ऐसे कर लेगा। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो किसका वैल्यू दिया हुआ, थीटा का मान दिया हुआ, और किसका मान दिया यहाँ पे, ए का वैल्यू, वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ, ये वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है ना, न्यूटन है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स कंपोनेंट ज्ञात करना पड़ता है। एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला, ये एक्स कंपोनेंट फॉर्मूला क्या है, ए कॉस थीटा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर रहे हैं, आई कैप लगाना तो लगा सकते हो, ये कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 10+3, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2। तो कटाने के बाद क्या 5√3 आ जाएगा। अगर ये साइन थीटा की बात करेगा और वाई कंपोनेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा, ये का वैल्यू क्या 10√3, और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। जैसे 2 कटने के बाद 2 और 5 कटाने के बाद टोटल गुना करने के बाद 15 न्यूटन आएगा। ये एक्स कंपोनेंट है, वो या कंपोनेंट। इस तरह से सेम एक सवाल दिया हुआ। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप इसका डायग्राम बना के आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या है कि ये कोई वेक्टर दिया है, उसमें क्या 102 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के साथ
45 डिग्री कोण पर है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आप उतारिए, फिर नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये भी समझना होगा। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंट है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं डिस्प्लेस के बारे में। मतलब ऐसा कुछ लाइन है ना, एक लड़का था जो यहाँ था। ठीक है, शुरू में तो लड़का यहाँ था, मान लेता शुरू में लड़का क्या था, यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, ये मान लेते हैं 4 मीटर है। ठीक है, तो अभी जो है ना डिस्प्लेसमेंट और दूरी दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि दोनों का डायरेक्शन, दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस भी 4 है और ट्रेवल डिस्टेंस भी 4 है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, है ना, लड़का फिर जो है यहाँ से जो है ना, यहाँ फिर जो है ना, यहाँ से ये फाइनल पोजीशन हुआ, इधर से मान लेता हूँ, ये मान कर यहाँ आया और यहाँ फिर कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ मान लेते 3 मीटर है। इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक यहाँ आया, शुरू यहाँ से किया था, यहाँ पहले यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया। ठीक, मान लेता हूँ इसका नाम बी बिंदु है और ये वाला बिंदु पी मान लेता हूँ। ठीक है, पी पहले यहाँ आया फिर यहाँ चला गया। लड़का दूरी कितना तय किया, दूरी यहाँ से 4 और यहाँ पे 3 7, लेकिन यहाँ दोनों का बीच का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसको शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं, है ना, शॉर्टकट वाला डिस्टेंस। ठीक, ये कितना देगा जानते हैं, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो 5 दे देगा। अगर जैसे फिर लड़का यहाँ चल जाएगा तो और घट जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा लड़का, यहाँ से यहाँ चल जाएगा और घट जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, फिर कहाँ घट जाएगा और घट जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा और घट जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो खैर ये डिस्प्लेसमेंट में पढ़ना चाहिए था, खैर हमको वहाँ नहीं बताना। फिलहाल आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में, जो कैप के रूप में जो आर कैप आएगा उसके बारे में चर्चा करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरा कहने मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि वेक्टर r21, वेक्टर r21 का क्या आएगा मान, 2 माइनस वेक्टर r2 माइनस r1, वेक्टर r2 माइनस r1। बस सिंपल बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो बस रटने वाला जरा से भी नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है तो r2 और बाद में क्या r1 है तो r2 में से r1 को घटा दो, सिंपल बात है। अगर जैसे यहाँ पर अगर ये आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो वही बात वही करना होगा। क्या करता ना, बोलो मेरे साथ, यहाँ क्या आ जाएगा r1, उसके बाद फिर माइनस में क्या आ जाएगा आपका, बोलो r2। यहाँ पे 3 आ जाता तो क्या जाता है, यहाँ पे r3, यहाँ पे r2। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, ये बहुत बार बार आएगा इसमें बता रहा हूँ। ये चीज क्या बन जाएगा आपका, ये चीज बन जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे मैंने आपको समझा रहा था, एक लड़का एक बार यहाँ गया फिर एक बार यहाँ गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो इसका नाम है आपका r21, यही आपका क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है, और बात करें इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ क्या लगा देना, इसमें मोड लगा देना, सिर्फ क्या लगा देना, मोड। जैसे ये कोई वेक्टर अगर है उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ क्या लगा देंगे, उसमें मोड लगा देंगे इस तरह से। ठीक, इसी तरह से वो क्या जाएगा आपका, सिर्फ मोड लगा देना। हम लोग आगे बात करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड इतना ये आ गया इसका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसका कैप निकालना, क्या निकालना, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब r1 वेक्टर r21 वेक्टर, इसका बोलेंगे r21 का यूनिट वेक्टर। तो इसमें क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर, जैसे बोलेंगे कैप लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर कैप यूज करते हैं तो कैप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर मैंने फॉर्मूला पढ़े थे, याद है शायद आपको, ऊपर में वेक्टर, ऊपर में क्या था इसका, बोलो वेक्टर, और नीचे इसका क्या था, मैग्नीट्यूड, नीचे क्या था इसका, मैग्नीट्यूड। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो ऊपर में वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इनके फाइनली जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा ये आएगा, ये बहुत बार आएगा, पीछे मैं आपको दिखाया हूँ और लास्ट में भी दिखाएंगे। तो इसी तरह से आपको आप कोई पूछ ले यूनिट वेक्टर क्या आएगा तो आपको ये बताना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आर कैप के रूप में हो, या तो पोजीशन के रूप में हो, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के रूप में हो, इस तरह सबको मिलेगा कूलम्ब्स लॉ में, बहुत बार बार आएगा और पहला चैप्टर में ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको हर हाल में उतारना होगा, समझना होगा। ठीक है, और बहुत आसान है, मैंने आपको बोला यहाँ पे जैसे जैसे जितना होगा घटा देना, पहले जो होगा उससे के पीछे लोग घटा देना होगा आर लगा के सिर्फ। ठीक, यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, और पीछे जैसे हम बताया वेक्टर क्या r1, वेक्टर r1 r2 है, तो क्या करना है, r1 माइनस r2 कर देना होगा। ये दोनों आपस में देखो बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं, देखे ध्यान से, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बहुत आसान बात है, समझ लेना, इसलिए आपका सामने प्रूफ रखे गए हैं, फिर समझते रह जाएगा। फिर ये जो चीज है ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यानी कि कोई
1 से लेकर 2 क्यों जा रहा, 2 से लेकर 1 क्यों जा रहा। कहने मतलब कोई वेक्टर अगर, जैसे ये कोई वेक्टर अगर है, इसका माइनस के बराबर अगर है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, ऑपोजिट वेक्टर बन जाएगा। ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, कुछ वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर। कहने का मतलब ये है, जो ऑपोजिट वेक्टर जो होगा ना, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन ऑपोजिट। कहने का मतलब ये अगर पूरब की ओर जाएगा तो पश्चिम की ओर जाएगा, ये अगर उत्तर की ओर जाएगा तो वो दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का कौन सा वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर है। और ऑपोजिट वेक्टर को हम लोग जब भी बराबर में लाते हैं तो क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। आपको बता चुके थे, इसलिए हम माइनस लग गया। अब सवाल है कि आया कहां से, ये वाला जो है ना, ये वाला मान जो है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैसे आया। सिंपल बात है, ये वेक्टर r1 r2 का मान है। हम लोग वेक्टर 2 1 का वैल्यू इतना होगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, माइनस। ये वाला क्या बन गया, माइनस। ये वाला क्या बन गया, प्लस। इनका इसका आ गया, इसी का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, बस वही चीज आ गया। तो इसका कैप निकालना है, तो कैप कितना आसान है निकालना, जानते हो है ना। ये इसका कैप निकाल दो, इसके उसका वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। इसका जो है ना मैग्नीट्यूड का फॉर्म ऐसा भी होता है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोगों को सब चीज समझना होगा और बहुत जरूरी वाला चीज है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। आप समझ लो कि कितना जरूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जरूरी है। और यही सब R1 R2 आएगा। अगर इन छोटे छोटे चीजों को आप लोग क्या क्लियर नहीं करेंगे, जो 11th का है अब नहीं करेंगे, अब 12th में चले जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। फिर आप फिजिक्स बोलेगा और फिजिक्स में हमको पास करना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा, कि पीछे का जो चीज बेसिक है नहीं पता। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेक्टर R1 R2 है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, वेक्टर R2 1 है तो R2 माइनस R1 हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, वेक्टर है यहाँ पे R है, तो यहाँ पे वेक्टर 1 2 है, तो क्या पहले 1 है तो 1 माइनस R2 हो गया। तो इसी तरह का चीज आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला वेक्टर है ना, दोनों के एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है भाई, बहुत ही जरूरी है। आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए और इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते इसको 2 बार देखिए, है ना। बहुत ही जरूरी, एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं उसका प्रूफ दिखा सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ। तो चलो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। 12 का जो फिजिक्स होगा उस चीज को हम लोग समझ पाएंगे। क्यों कि फिजिक्स जो टिका हुआ भाई मैथ पर, हल्का सा अगर फिजिक्स का जो रिक्वायरमेंट मैथ है और हल्का सा गड़बड़ रह गया तो फिजिक्स तुमको बहुत सताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि फिजिक्स तुमको बहुत सताएंगे, समझ में नहीं आएंगे। अगर आप इस चीज को समझ लिए तो सबसे ज्यादा आप फिजिक्स में नंबर लाएंगे। तो चलिए इसको अब उतारिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को क्या करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लगातार पूरा देखिए, उससे समझने का कोशिश कीजिए। अगर कुछ चीज में डाउट होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मेरा जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी आके पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।